ऐसा क्यों लगता है आपको कि जनता उधर जा रही है और क्यों जा रही है, क्या वजह है? बोलने के अलावा ठीक है। नहीं देखो, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ये चाहिए कि जो हमारे हक में बोल रहे। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है लोग? भैया यहाँ से जीत की पक्की पूरी उम्मीद है मियाँ रूज प्रधान की। तो नवा भैंस गाँव के जो लीग है भाई, मुद्दे तो कुछ भी हो, काम तो दिखा कोई करता है। इतने नेता में इतने वोट का वो रहे हैं, फिर भाई ऐसा कोई पब्लिक का लगता है। लेकिन आपके सामने पार्टियां हैं, पार्टी बहुत पुरानी है, तो किस पार्टी का आपको लगता है कि उस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आना चाहिए? वो भी लाइन में है और बढ़िया वाले लाइन में है। अगर उन्हें पर्चा हो गया तो फिर तो क्षेत्र उतरेगा उस पर। देखो जी, आने पे बात लगेगी, पता है यो भी पता। जोली के बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। ये मेन रोड है जो रुड़कली को और इधर को निकल जाता है बेहड़ा, यहाँ पर मौजूद हैं और उपचुनाव को लेकर लगातार जैसे भारत लाइव हिंदी आपको दिखा रहा है कि आखिर जनता का मिजाज क्या है और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। फिलहाल हम यहीं मौजूद हैं। कहते हैं कि जैसे सर्दी शुरू होती है तो चाय की दुकान जो होती है उस पर जमावड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इधर पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हमने इन्हीं को देखा और इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मीरापुर उपचुनाव को लेकर क्या रुझान है और किस तरह का मिजाज इनको लगता है, लोगों की डिमांड क्या है और किसकी तरफ जा रहे हैं जोली वाले। सबसे पहले आपसे जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। तो यहाँ मीरापुर उपचुनाव को लेकर आपके गांव का माहौल क्या है और क्या लगता है कि इस बार जनता किस तरफ जा रही है? हमें तो ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर की तरफ जा रही। अच्छा, लग रहा है कि मतलब जा रही है। माहौल इस तरीका का गांव में हमारे कि चंद्रशेखर की तरफ जाना चाह रहे लोग। ये आदमी अच्छा है, पार्टी भी ठीक है और एक चीज़ हो रहा है, जो आदमी बोल रहे भी सही लोगों के हकों में और लोगों को चाहिए भी क्या, यही चाहिए कि जो हमारे हक में बोल रहे आदमी उसे ही वोट देवे। तो हमें तो बेहतर चंद्रशेखर लग रहा है। और क्या चीज़ें आपको लगती है कि मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि जनता उधर जा रही है और क्यों जा रही है, क्या वजह है? बोलने के अलावा ठीक है, बोलना हम मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि बोलते हैं, बोलने के लिए और भी कई लोग हैं। कई लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी आपके लिए बहुत बोलती है। नहीं देखो, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ये चाहिए कि जो हमारे हक में बोल रहे, आवाम के हक में बोल रहे। और आवाम के हक में बोलने वाला फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर है। समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिए लेकिन फ़ायदा नहीं होया कुछ भी। न इन्होंने कोई काम ऐसा करा कि हाँ जिससे लगे लोगों के हाँ इसे वोट देना चाहिए, कुछ नहीं। हमें तो बस ऐसा लग रहा है हमें चंद्रशेखर। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं लोग? जैसे हमने देखा कि कई लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनकी। अभी मैंने आपसे अखिलेश यादव के बारे में पूछा, तो अखिलेश यादव के साथ साथ में राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है लोग? राहुल गांधी का कुछ नहीं, राहुल गांधी का तो हमारे इंगे पैसों पहल भी इतना वो रुझान नहीं है, न इतने लोग उसके वोट देते इधर जो है ना, बस समाजवादी या फिर बीजेपी या अब चंद्रशेखर नया। तो आवाम का जो रुख मैं देख रहा ज़्यादातर वो चंद्रशेखर की तरफ। यहाँ अभी मोरने में आपकी एक जनसभा हुई थी, क्या उससे आपको लगता है कि उससे माहौल बदला है? बहुत बदलाव आया जी, बहुत ज़्यादा बदलाव आया। गांव में हमारे भी देखा हमने भी और यहाँ भी देख रहे हम, यहाँ भी हम बैठे ही रहे रात दिन। यहाँ भी रुझान ये हुई है कि चंद्रशेखर को वोट देना। बस लोग यही कह रहे हैं चंद्रशेखर को देना, जिससे भी सुना वही चंद्रशेखर को देना। क्या वजह है कि मतलब एकदम से आते हैं, एक सांसद बनते हैं और उसके बाद से रुझान इस तरह का होता है? क्या हो सकता है इसके पीछे की रणनीति, क्या हो सकती है? भाई इसके पीछे की रणनीति कुछ नहीं हुई है। आम आदमी को क्या चाहिए कि वही तो चाहिए कि हमारी बात का मुद्दा उठा सके, हमारी बात रख सके। और ऐसा ही एक लौंडा में चंद्रशेखर दिखाई दिया। क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख खान है भाई। क्या लगता है कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर यहाँ के लोगों का माहौल क्या है, क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं जनता? भैया यहाँ से जीत की पक्की पूरी उम्मीद है मियाँ रूज प्रधान की। जी, ये कौन सी पार्टी से? ये इससे भाजपा से ही है, रालोद। हाँ, लेकिन हम कई लोगों से बात करके आ रहे हैं, हम क्योंकि सब लोगों के बारे में पूछते हैं, तो उनके बारे में किसी ने कहा कि उनको तो यहाँ कोई जानता नहीं। किन मियाँ रूज प्रधान को? भाई साहब उन्हें तो बहुत दूर जाने मेरे भाई, बहुत दूर तक के जाने भाई। तो नवा भैंस गाँव के जो लीग है। हाँ, अगर टिकट होता है मियाँ रूज को तो वोट नहीं देंगे, नहीं तो फिर वोट देंगे हम सीधा राहुल गांधी को, कोई किसी पार्टी से हो, कोई भी आओ। जी हाँ। लेकिन अरूज असगर भी आते हैं, उधर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी आते हैं और इधर से आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के भी आते हैं, तो क्या लगे? भैया सबको देखेंगे बाद में, पहले देखेंगे अपने मियाँ रूज प्रधान को। और जो ना टिकट होता है तो वोट उन्हें देंगे और से दिलवाएंगे, नहीं तो फिर हम वोट राहुल गांधी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, क्या वजह है कि मुस्लिम समाज तो बीजेपी या आरएलडी के साथ जाता नहीं है, क्या वजह है? नहीं, जाने वाले जामे भी भाई, जाने वाले जामे भी, पर हम तो अपने मियाँ के साथ हैं जो हमारे गांव के। पहले अपना गांव का हो, किसी बिरादरी से हो, किसी भी पार्टी से हो, पहले अपना गांव का। गांव को हमारे टिकट नहीं होता तो फिर राहुल गांधी को वोट देंगे हम भाई खुल के। चलिए
मैं आरएलडी के साथ आप इसलिए जाते कि आप आपके गांव के हैं इसलिए, लेकिन अगर आप राहुल गांधी को देते हैं, वोट देते हैं उनकी पार्टी को, कांग्रेस को देते हैं, तो क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनको वोट देते हैं? वाह भैया हमें बढ़िया लगी वो राहुल गांधी, सही तो बात है। किस लिए बढ़िया लगते हैं? क्या इसलिए कि आपकी आवाज़ उठाते हैं? भैया आवाज़ भी उठावे और सारी बात, मजदूर पार्टी कहीं जंगल में भी लग रही नहीं, तो वहीं घर में पानी में बैठ कर उनका हालचाल पूछ करता है, भाई साहब और बताओ कौन सा जरा है, कोई से नहीं पूछता। यहाँ तो जीतते भाग जाओ, पहले है बस, फिर मैं तुम्हें फिर कह रहा, हमारे अरूज प्रधान है जो लीग है प्रधान जी, हम रहेंगे उनके साथ। वह किसी पार्टी से सोचा है, टिकट उन्हें ना हुआ तो फिर वोट हम राहुल गांधी को देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लगते हैं, खेतों में ऐसे ही चले जाते हैं, तो फिर वो सब साइड में हो जाएंगे? फिर साइड में कर देंगे, और जब मियाँ अरूज को टिकट हो गया नहीं तो भाई वोट फिर सीधा उसे देंगे, और ये टिकट नहीं होता मियाँ को हमारे। और क्या लगता है आपको, बड़ी चाय पी रहे हैं गर्मी के माहौल में? मीरापुर उपचुनाव को लेकर आपसे बात करेंगे, किस तरह का माहौल है, लोग किधर जा रहे हैं? भाई यहाँ तो दो पार्टियों का इलेक्शन होगा, सही बात तो ये है। किस किस में होगा? समाजवादी का और लोकदल के बीच इलेक्शन होगा। अच्छा, भाजपा समझो लोकदल में मिली हुई, और उधर जो दोनों गठबंधनों के बीच इलेक्शन है। अच्छा। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ लगातार दौरा चल रहा है नेताओं का, तो मुद्दे क्या होने वाले हैं? भाई मुद्दे तो कुछ भी हो, काम तो दिखा कोई करता नहीं। इतने नेता में इतने वोट का वो रहे हैं, फिर कुछ नहीं। इस क्षेत्र की एक समस्या रही कि यहाँ लोकल का प्रत्याशी हर चुनाव में नहीं होता, तो इस बार कई प्रत्याशी जो हैं आपके लोकल से होंगे, तो क्या आपका मुद्दा ये भी होने वाला कि यहाँ लोकल के प्रत्याशी होने चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है, लोकल का होगा तो काम करेगा, वैसा कोई करता नहीं। अब तुम ही सोचो, तुम फिरो तो मतलब ये तो देखो काम करे कौन यहाँ, अरे करते नहीं है तो इलेक्शन के 10-12 दिन फिर के अपना लेकर वोट अपना छुट्टी चल भाई। लेकिन अब जनता से हमने बात की है तो वो कहते हैं कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी होते थे, इस बार लोकल के प्रत्याशी है तो विकास होने की संभावना है। क्या आपको लगता है? नहीं बिल्कुल सही बात है, जो यहाँ के होंगे तो वे करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही दें, और उनके दौरे चले भी ना। अब बाहर का हो कोई जाके बैठ गया दिल्ली, कौन जा रहा है यहाँ, कुछ होता फिर वो। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मेहनत की है और लगातार बीजेपी ने गुंडागर्दी खत्म की है, और यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। पक्की है, बीजेपी ने जो है योगी ने गुंडागर्दी तो खत्म कर दी, रात को बेरात को कहीं चले जाओ, किसी वक्त चले जाओ, ये तो बहुत बढ़िया करा, इसमें जवाब नहीं। आप तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिजाज कुछ हो रहे हैं यहाँ के लोगों का। नहीं मिजाज कुछ हो, इलेक्शन जो है इनके बीच रहेगा। इनके बीच रहे, लेकिन आपके हिसाब से किन के बीच रहना चाहिए? जैसे और भी पार्टी हैं उनको भी मौका देना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ पब्लिक का लगता नहीं। क्या नाम है? मेरा बाबू। बाबू, क्या लगता है जैसे मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार आप भी देख रहे हैं कि नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद कौन सी पार्टी है? पहली पसंद और नापसंद तो जब होगी जब ये डिक्लेयर हो जाएंगे, उससे पहले कुछ नहीं होना है। अब मैं चाह रहा तुम्हें, तुम चाह रहे इसे, ऐसा तो कुछ नहीं होना है। जब ये डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिर भी प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे, पार्टी किसको उतारेगी वो अलग विषय है, लेकिन आपके सामने पार्टियां हैं, पार्टी बहुत पुरानी है, तो किस पार्टी का आपको लगता है कि उस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आना चाहिए? वो जो मैंने अभी कहा ना, जब डिक्लेयर हो जाएगी, पहले हमारे गांव का भी नंबर है मियारूज का, वो भी लाइन में है और बढ़िया वाले लाइन में है। अगर उन्हें पर्चा हो गया तो फिर तो ये क्षेत्र उतरेगा उस पर, साफ सी बात है। रही बाहर के लोकल की बात, यहाँ लोकल के भी करके देख लिए, बाहर के भी करके देख लिए, गांव वाला थोड़ा बहुत शर्म से कर लेगा कुछ ना कुछ। बढ़ाना आगे चला गया था, बढ़िया वोट लेके गया यहाँ से, कुछ भी नहीं कर, आगे भी नहीं देखा। जिला पंचायत में से कर दिया था मूसा को टेवड़ा से, दुआ सलाम भी नहीं निकला, चलो जा। अरे कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। अभी थोड़ी बहुत अपना ये गांव का अगर हो गया तो वोट का मतलब तो इसे रहेगा पहले। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव है, इसमें सिर्फ 1-2 गांव से कुछ नहीं होता है, पूरी विधानसभा की जनता से होता है, चुनाव जीतते हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि मतलब और जगह, अभी मैं भी फील्ड से आ रहा हूँ तो कई लोगों से मैंने नाम नहीं सुना है, मैंने यही सुना है, मैं भी इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न में था, जबकि मैंने कोई इस तरह का प्रचार देखा नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर बिरादरी ज़्यादा होगी, जहाँ पर जातीय आंकड़े जो बता रहे हैं उसको लेकर के चुनाव होगा, तो क्या आपको लगता है कि उसके हिसाब से जीत पाएंगे? भाई जातीय होने का मतलब वोट से नहीं है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी लड़ाई झगड़े भी होंगे,
जब ज़्यादा खानदान बड़ा हो ना तो ब्याह में 10-20 ही बैठे हैं, 10-20 नहीं बैठते। इससे मतलब नहीं है ज़्यादा होने से, वो तो एक आदमी का स्वभाव होना चाहिए। बट है वोट का बैठिए जो प्रत्याशी तो रुड़कली के अंदर आज जाहिद हुसैन की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। मीरापुर चुनाव को लेकर जो उद्देश्य था और अपने लोगों से बातचीत जो करनी थी वो तमाम बातें यहाँ पर हुई है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि 9 तारीख को आने वाले 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आज़ाद मोरना में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जो जाहिद हुसैन